बॉर्डर जो कि मुख्तलिफ सूबों से लग रही हैं उस तक उनको कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी आवाम की कुर्बानी के जरिए, अपनी फोर्सेस की कुर्बानी के जरिए। तो ये एक्नॉलेज करना चाहिए पूरे पाकिस्तान को कि उससे बॉर्डर जो कि मुख्तलिफ सूबों से लग रही हैं उस तक उनको कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी आवाम की कुर्बानी के जरिए, अपनी फोर्सेस की कुर्बानी के जरिए। तो ये एक्नॉलेज करना चाहिए पूरे पाकिस्तान को कि उससे अमन पूरे पाकिस्तान का कायम है। वरना इससे पहले यही लोग जो है वो लाहौर और कराची और पाकिस्तान के इस्लामाबाद और पीढ़ी जैसे शहरों में जाकर एक्टिविटीज करते रहे हैं। दहशत गर्दों को कंट्रोल कर लेंगे, अमन अमान कंट्रोल करना वफाक की हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत भी अमन अमान बेहतर बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। जो खलाया है उसे पुर करने में वक्त तो लगेगा। सिविल नाफरमानी की तहरीक के बारे में PTI के फैसले पर अमल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी अच्छी है। IMF ने भी हुकूमत की तारीफ की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। नौजवान नस्ल को सिर्फ ये सिखाया गया कि आप दूसरे मुखालिफ सियासतदान को देके उनको गालियां दें। एक सूबे में उनको हुकूमत मिली है तो 3 मरतबा जो है वो वहां से इस्लामाबाद पे हमला आवर हो चुका। और जब हमला आवर होने को इस मरतबा आ रहे थे तो रास्ते में बार बार लोगों को कह रहे थे पठान बड़े गैरतमंद होते हैं, वो जिसके साथ खड़े होते हैं उसको छोड़ते नहीं है। और बाद में हाल ये हुआ कि डी चौक पहुंच के वो पठान सारे गरीब खड़े थे और खुद जनाब वहां से रफू चक्कर हो गए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं कि एक सूबे में इनको हुकूमत मिली, ये 3 बार इस्लामाबाद पर हमलावर हुए। तीसरी बार डी चौक पहुंचे तो KP के अवाम खड़े रहे और वो भाग गए। पंजाब से 10 बंदे भी ना आ सके। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा करना होगा। बच्चों को सिर्फ मुखालिफिन को गालियां देना सिखाया गया। ये फेक न्यूज़ से नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं। 2018 में खिदमत की बजाय गाली की सियासत को जगह दी गई। आज जो गुमराह कौन ब्रीफिंग फॉरेन मीडिया को भी दी जा रही है वो झूठ पे मबनी है। उसमें कोई उसका हकायक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। और अली अमीन गंडापुर ने कल कहा कि अब अगली कॉल जो है वो पुरअमन कॉल नहीं होगी। आपकी कौन सी कॉल पुरअमन थी? वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने चंद इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर आला KP की मुल्क दुश्मनी को आवाम के सामने रखना चाहता हूँ। इनके इल्ज़ामात झूठ और फसाद पर मबनी हैं। अली अमीन ने कहा कि इस बार एहतजाज पुरअमन नहीं होगा। सवाल यह है कि पहले आपका कौन सा एहतजाज पुरअमन हुआ है? उषा बीबी अपने खिताब में कारकुनों को वरगला रही थी। PTI ने 9 मई को जो कुछ किया कौम कभी नहीं भूल सकती। सेनेटर डॉक्टर आयशा रजा और डॉक्टर भरत साहब की निगरानी में ये कैंपेन पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों और सूबाई वज़ीर आला के साथ मिलकर इंशाअल्लाह हम जीतेंगे ये जंग। गो के माजी में मुश्किलात आई, पोलियो वाक़यात बढ़ गए और आज तकरीबन 60 केसेस पाकिस्तान भर में सामने आए हैं, जो कि यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न। भरपूर कोशिश है कि इस बार पोलियो को मुल्की सरहदों से बाहर निकाल कर दम लेंगे। वालिदैन से दरख्वास्त है कि इंसदाद पोलियो मुहिम में हमारी मदद करें। वालिदैन पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर बच्चों को मुस्तकबिल को महफूज बनाएं। 60 नए केसेस का सामना आना यकीनी बहुत बड़ा चैलेंज है। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज़ कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद पोलियो मुहिम के हवाले से तकरीब से खिताब। यूनान में 3 किश्तियां लुटने से 5 तारकीन वतन हलाक। 40 से जायद को बचा लिया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक यूनान के जनूबी जजीरे के करीब कश्ती उलट गई। 5 तारकीन वतन डूब कर जिंदा बचने जाने वालों में अब पाकिस्तानी थे। कोस्ट गार्डियन ने यूनान के कहा कि ताहाल मुतअद्दिद लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। यूनान हुक्काम के बताने से कासिर हैं कि कश्ती में मजमूई तौर पर कितने तारकीन वतन सवार थे। यूनान के जजीरे क्रीट में गुज़िश्ता रोज़ कश्तियों के लुटने के वाक़यात पर तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा कि हादसे में 47 पाकिस्तानियों को बचा लिया गया है। हादसे में मरने वालों में 1 पाकिस्तानी की तस्दीक हुई है।
اس مرحلے پر ہلاک یا لاپتہ پاکستانی شہریوں کی تعداد کی تصدیق کرنے سے قاصر ہیں۔ لاپتہ پاکستانیوں کے اہل خانہ پاکستانی سفارت خانے سے جاری نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ We promoted public-private partnership to enhance resource mobilization and encourage investments. چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی کا کہنا ہے کہ صحت مند افراد سے ہی صحت مند معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ عوام کو صحت سے متعلق آگاہی کی فراہمی ضروری ہے۔ علاج معالجے کی سہولیات شہریوں کا بنیادی حق ہے۔ کسی بھی معاشرے میں صحت کا شعبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ دیہی علاقوں میں صحت کی سہولیات بنانا یقینی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما صدیق الفاروق انتقال کر گئے۔ خاندانی ذرائع کے مطابق نماز جنازہ کل ادا کی جائے گی۔ صدیق الفاروق کافی عرصے سے گردوں کے عارضے میں مبتلا تھے۔ علالت کے دوران لیڈرشپ میں کسی نے مزاج پرسی نہیں کی۔ مرحوم سابق وزیر اعظم نواز شریف کے پریس سیکرٹری کے عہدے پر رہ چکے ہیں۔ صدیق الفاروق ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن متروکہ وقف املاک بورڈ کے چیئرمین بھی رہے ہیں۔ سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم نے کہا ہے کہ ہم نے ایران سے شام کے راستے ہونے والی عسکری سپلائی کا راستہ کھو دیا ہے۔ امید ہے کہ نئی حکومت آنے کے بعد یہ راستہ پھر بحال ہو جائے گا یا ہم نئے راستے تلاش کریں گے۔ شام کے نئے حکمران بھی اسرائیل کو دشمن ہی تسلیم کریں گے۔ اسرائیل سے معمول کے تعلقات نہیں بنائیں گے۔ شام کے حالات کو مستحکم کرنے تک شامی باغیوں کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتے۔ لاہور میں خشک سردی کی لہر برقرار، شہری موسمیاتی امراض کا شکار ہونے لگے۔ خشک سردی کی وجہ سے شہری نزلہ، زکام اور بخار سمیت دیگر موسمیاتی امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور کا درجہ حرارت 5 اور زیادہ سے زیادہ 20 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان۔ آلودگی کے اعتبار سے لاہور کا پاکستان میں پہلا نمبر، شہر میں اسموگ کی اوسط 261 ریکارڈ۔